हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है मॉर्निंग का टाइम और बजे हुए हैं 8 और 8 बजे मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर, क्योंकि मम्मी के घर भाभी का फ़ोन आया था। मेरे जो चाचा हैं उनकी बरसी थी, तो बस मैं मॉर्निंग में फटाफट से घर का काम ख़त्म करके और बच्चों को स्कूल भेज के निकल गई हूँ रोहिणी जाने के लिए। और यहाँ मेरी सिस्टर मुझे मिल गई है बाहर ही, तो हम दोनों क्या करते हैं ना, साथ में ही घर चले जाते हैं। तो यहाँ घर में एंट्री करते ही सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीधा मम्मी से मिलने जाते हैं। और चाचा के साथ यहाँ पर मम्मी की भी फ़ोटो लगी हुई है और चाचा की डेथ को 5 साल हो चुके हैं। और आज से ठीक 1 साल पहले जब मैं यहाँ पर बरसी पर आई थी चाचा की, तो वो लास्ट डे था जब मैं मम्मी को भी मिली थी। और यहाँ पर भाभी आ गई है हमसे मिलने के लिए। हम सीधा आते हैं और सबसे पहले मम्मी और चाचा से ही मिलते हैं बस। तो मैं यहाँ ये बता रही थी कि आज से ठीक 1 साल पहले जब मैं चाचा की बरसी पे ही घर गई थी, तब वो लास्ट डे था आज से 1 साल पहले जब मैं मम्मी से मिली थी। उसके बाद मैं मम्मी से कभी भी नहीं मिल पाई, क्योंकि उसके बाद कोरोना इतना ज़्यादा फैल गया था कि 13 मई को मम्मी भी नहीं रही थी। तो बस, लेकिन घर जाने के बाद जो एक होती है ना, आंखें हमेशा मम्मी को ही ढूंढती हैं। तो यहाँ पर मैं, मेरी सिस्टर और भाभी बैठे हुए हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ बच्चों की बातें कर रहे हैं, क्योंकि हम तीनों के ही जो बच्चे हैं वो ऑलमोस्ट सब सेम एज के हैं। तो यहाँ भाभी भी आ गई है। तो यहाँ पर भाभी मुझे बोल रही है हेलो बुआ, क्योंकि अब भाभी भी बड़ी हो गई है। भाभी और पीहू दोनों 9th क्लास में हैं। और बस वो बता रही है कि बुआ मेरा सेक्शन चेंज हो गया है, मेरी सारी फ्रेंड्स दूसरे सेक्शन में चली गई है, मैं कैसे मैनेज करूँ। तो उससे बात करने के बाद हम लोग जल्दी से अब अपने घर निकल गए, क्योंकि मेरा फ़ास्ट था और मेरी सिस्टर का फ़ास्ट नहीं था। बट आज से 1 साल पहले भी, पता है, जब मैं बरसी पे घर गई थी चाचा की, तब भी फ़ास्ट था। मम्मी ने बोला इतनी दूर आई है और ऊपर से फ़ास्ट है तो क्यों परेशान हुई। तो मैंने बोला कुछ नहीं होता, इस बहाने मैं आपसे मिल लूँगी। तो बस कुछ बातें होती हैं जो हमेशा याद रहती हैं और मन में बस जाती हैं। और बस फटाफट से मैं पहुंच गई हूँ घर, क्योंकि स्कूल से बच्चों को आना था। और यहाँ पर पीहू डोडो दोनों स्कूल से आ गए हैं। और घर आके मैंने उनके लिए बनाए थे पुलाव जल्दी जल्दी से, क्योंकि एक पुलाव ही आपके पास लास्ट में ऐसे ऑप्शन बचते हैं जो जल्दी से बन भी जाते हैं और बच्चे जल्दी खा भी लेते हैं। और यहाँ पर मैं बच्चों का कर रही हूँ बैग और लंच बॉक्स चेक, क्योंकि ये मेरा डेली का रूटीन है। जैसे मॉर्निंग में हम मम्मियों का रूटीन होता है, और आई एम श्योर कि आप लोगों का भी ये रूटीन होगा कि लंच बॉक्स चेक करना, क्योंकि मुझे पता होता है कि बच्चे पूरा लंच फिनिश नहीं करते। तो मैं वो ज़रूर चेक करती हूँ कि खाया या नहीं खाया। और यहाँ पर उनके लंच चेक करने के बाद मैं लंच वॉश करने के लिए रख देती हूँ। यहाँ क्या है ना, पीहू और डोडो स्कूल आने के बाद अपना जो भी स्कूल का उनका डेली का रूटीन होता है, स्कूल में जो जो चीज़ें होती है वो सब आते ही मुझे बताते हैं। इनफैक्ट बस से उतरते ही वो स्टार्ट हो जाते हैं कि मम्मा पता है आज स्कूल में ये हुआ था, मैं यहाँ गई थी, मैम ने आज ये कराया था। तो यहाँ पर डोडो का नॉन स्टॉप वो जारी है बताना कि आज क्या क्या हुआ था। और मैंने उसको बोला जल्दी से आप लोग फ्रेश हो जाओ, कपड़े चेंज कर लो, ताकि मैं उन्हें लंच दे सकूं, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। मॉर्निंग से ही मैं निकल गई थी और आने के बाद ये सब कुछ करना, और ऊपर से मेरा फास्ट भी था। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए, आपको पहले भी बताया, पुलाव बनाए थे। और पुलाव के साथ क्या, बच्चे लंच में मैक्सिमम टाइम लेते हैं दही या छाछ, तो उन्होंने बोला आज उन्हें पुलाव के साथ लेनी है छाछ। तो मैं खिला दूँ आपको खाना? मैं खिला देती हूँ जब तक पापा नहीं आ रहे। आ गए तो मुझे डांट पड़ जाएगी।
देख लो कितना उससे देख रही है कि मतलब यार हमने ना दो तीन दिन से खाना खाना शुरू किया है, नहीं तो स्कूल जाती तो आप हाँ यार आप लोग तो भूल गए 9th क्लास का। सिर्फ 2 साल कोरोना के, यानी 11 साल, जब तक तू 11 साल की थी पीहू, तेरे को रोज खाना मैं ही खिलाती थी। और अब ये देख ले, डोडो को खिलाती हूँ तो पापा गुस्सा करते हैं। यहाँ पर मैं डोडो को लंच करा रही हूँ। मैं क्यों कराती हूँ ना, बच्चे थके हुए आते हैं तो मैं सोचती हूँ अपने हाथ से खिलाऊंगी तो वो जल्दी जल्दी भी खा लेंगे, वरना वो खाना बिल्कुल सुखा देते हैं। और अभी तो छोटा बच्चा हमेशा मम्मियों को छोटा ही लगता है, और मैं यही कह रही हूँ कि पापा बहुत गुस्सा करते हैं कि बच्चों को अपने आप से खाने दिया करो ताकि वो सीखेंगे। अब मैं थोड़ी देर सो गई थी और डोडो आ गई है नीचे। नीचे था ड्राइंग कंपटीशन, नीचे जो क्लब बना हुआ है सोसाइटी का, वहीं पर ही ड्राइंग कंपटीशन था। तो डोडो ने बोला था कि मम्मा मैं चली जाती हूँ, स्टार्ट करती हूँ, आप बाद में आ जाना। तो मैंने थोड़ी सी पावर नैप ली और मैं पहुँच गई नीचे। और नीचे ये सब जो बच्चे थे ना, ये ड्राइंग कर चुके थे, और एंड में जो बची थी वो थी सानवी और डोडो और 2 बच्चे और जो बड़ी क्लास के थे। तो इनके पास अभी भी 1 घंटा बचा हुआ था। बहुत आराम से टाइम लेके ये अपनी ड्राइंग बना रहे थे, और डोडो खुश हो गई थी कि हाँ मेरी मम्मा भी नीचे आ गई है। तो इस तरह के छोटे मोटे कंपटीशन है ना नीचे सोसाइटी के ही क्लब में हो जाते हैं, तो बच्चों का भी एक अलग ही इंजॉयमेंट हो जाता है, और इस तरह की एक्टिविटी होती है तो माओ को, बच्चों को, सबको अच्छा लगता है। यहाँ पे सब मम्मियाँ बैठी हुई हैं और सामने कुछ टीचर्स वगैरह बैठे हुए हैं, और बच्चों को इस तरह से नीचे बिठा दिया है ताकि वो कलर्स वगैरह सब चीज़ें फैलाए ना, गंदा ना करे। तो उनको भी नीचे करने में थोड़ा स्पेस ज़्यादा मिल जाता है, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पर सब बच्चे, जिन बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया था, सभी को कुछ ना कुछ प्राइज़ मिला है। और यहाँ पे बच्चों को लाइंस लगवा दी है, 1st, 2nd, 3rd, 4th तक बच्चों को यहाँ पर प्राइजेस मिले हैं। और डोडो आई थी 4th, और डोडो उसमें खुश बिल्कुल भी नहीं थी कि नहीं मम्मा, लेकिन मैंने उसको समझाया अच्छी बात है आप 4th आए तो हो, कम से कम आपने एफ़र्ट डाला, इतनी अच्छी ड्राइंग की, पहले से आपने कोई तैयारी नहीं की थी जिसमें की। तो उन्होंने 1st, 2nd, 3rd और 4th जो बच्चे पोजीशन के आए थे उन्होंने कुछ रेड कलर में प्राइज़ दिया था, और वो बैग्स वगैरह थे, उसमें स्टेशनरी थी, कलर्स थे। और बाकी जो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था उन्हें मिले थे कुछ पिंक कलर के पैकेट में प्राइज़ मिला था। वो क्या था वो मुझे नहीं पता, बट ठीक है, सब बच्चे खुश हो गए, मम्मियों का भी टाइम पास हो गया बच्चों के साथ, और बच्चों का भी टाइम पास हो गया। और बस उसके बाद सब बच्चे अपना प्राइज़ लेके ऊपर अपने घर चले गए, क्योंकि उन्हें पूरा 2 घंटे लग गए थे इस कंपटीशन में। और देखो कैसे बच्चे खुश होकर उछल रहे हैं। और उसके बाद हो गई थी शाम, और शाम को जो है वो आ गए थे मौलिक और एडी। ये है मेरे जेठ जी के बच्चे दोनों, और पीहू डोडो के कज़न। अब मेरा और मम्मी का था फास्ट, तो हस्बैंड ने बोला आज तुम बहुत थकी हुई हो, सुबह से काफ़ी काम थे इनफैक्ट, तो फिर तुम परेशान मत हो, मैं बच्चों को बाहर लेके जाता हूँ, वहीं से ही कुछ खिला दूँगा, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर मौलिक और एडी को, पीहू डोडो को हम लोग लेके जा रहे हैं बाहर सामने मार्केट में। मौका नहीं छोड़ती है झूला झूलने तो यहाँ पर डोडो भाग गई है झूला झूलने के लिए, उसको बस मौका चाहिए होता है, नीचे आते ही वो भाग जाती है झूलों पर। और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि पहले सामने मार्केट से बच्चों को कुछ दिला देते हैं जो भी उन्हें चाहिए, टी शर्ट, पजामे, लोवर्स, जो भी कुछ चाहिए उनको। तो फिर वो अपना डिसाइड कर रहे हैं, मौलिक, एडी और हस्बैंड। और यहाँ पर डोडो अपने और अपनी फ्रेंड सानवी के बर्थडे के लिए ले रही है गिफ्ट। तो उसने 2 पर्स लिए, पहले मैंने सानवी के लिए दिलाया था, बट उसके मतलब उसका फेस देख के मुझे लगा कि इसे भी चाहिए, तो फिर उसके बाद मैंने डोडो को भी एक पर्स दिलाया है कि वो भी खुश हो जाएगी कि मम्मा ने। और पिंक कलर तो बच्चों का फेवरेट होता है, मतलब गर्ल्स का। और उसके बाद हम लोग पहुंच गए हैं वसुंधरा, और वसुंधरा
बच्चे जो है वो डिसाइड कर रहे हैं देख के कि उन्हें क्या खाना है, और मैं देख रही थी कि मेरे और मम्मी के लिए यहाँ पर क्या हो सकता है। तो हमें फाइनली यहाँ पर मिल गई आलू की चाट, और वो मैंने पैक करा ली ताकि मैं और मम्मी दोनों खा ले और कुछ बनाने की मेरे को ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। तो यहाँ पर डोडो ने खाई थी पाव भाजी और बाकी सब ने सेम खाया था। और खाना खाने के बाद सब ने पी यहाँ पर ठंडाई की ये वाली जो बॉटल्स होती है ना, दूध की बॉटल्स, वो। तो उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग चले घर, और हमने पीहू और एडी को गाड़ी से उतार दिया था ये बॉटल्स और लेने के लिए, ताकि मम्मी और पीहू ने नहीं ली थी। तो हमने कहा तुम भी अपने लिए ले लो, जब रात को मन करेगा तब पी लेना। तो बस ये है मेरा आज का व्लॉग, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।